आज उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है, आपको बता दें 7 करोड़ से अधिक का जो बजट आने वाला है और वित्त मंत्री आपके सुरेश खन्ना जो बजट पेश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, किसान भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, समाजसेवी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे कैसा बजट होना चाहिए। हमारा सबसे पहले किसान नेता से बात कर लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अविनाश भार्गव, मैं भारतीय किसान यूनियन से तहसील अध्यक्ष, सदर तहसील अध्यक्ष हूँ। जो आने वाला है कैसा बजट होना चाहिए आपके लिए? बजट किसानों के मैं माननीय अपने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से आग्रह करना चाहता हूँ, जो हमारे बुंदेलखंड का किसान है। हमारे बुंदेलखंड के जो ज़मीन हमारी जो वो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, उस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को समतलीकरण के लिए बजट आना चाहिए। समतलीकरण के बाद मेड़बंदी के लिए तार फेंसिंग, और जो हमारे किसान भाइयों अकेली खेती से उनका आय मान लो दुगनी नहीं होगी। माननीय इसके पहले जो बजट आया था उसमें क्या है, गाय वगैरह सरकार ने वो दिया था योगदान, लेकिन योगदान देने के बाद जो हमारे पास जो दूध जो हमारे पास आ रहा है उसका प्लांट मान लो बढ़ना चाहिए, जिससे कि किसानों को जो हमारा दूध का उत्पादन है उसमें दिक्कत ना हो। चलिए हमारे साथ युवाओं के लिए बातचीत करेंगे। नीरज जी, क्या लगता है इस बजट से, क्या लग सकता है ये बजट बहुत शानदार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी बजट में दिया है कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये युवाओं के लिए अच्छा बजट आएगा, गरीब लोगों के लिए अच्छा बजट आएगा, साथ ही किसानों के लिए भी उन्होंने जो बजट इस बार आया बहुत अच्छा बजट आया है। तो इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार किसानों के लिए भी अच्छा बजट आएगा। और जिस तरह से एमएसएमई वाले उद्यमियों के लिए भी उन्होंने पिछले बजट में जिक्र किया है, तो इसमें उद्यमियों के लिए अच्छा बजट आएगा और इसमें उनके लिए स्टार्टअप के लिए मौका योगी जी देंगे, क्योंकि आपके हमारे बुंदेलखंड के आसपास डिफेंस कॉरिडोर पूरी तरह से एक्टिव हो गया और हमारे यहाँ बीडा बन गया है। तो बीडा के लिए हमारे पास में जितना भी यहाँ पे अगर एमएसएमई को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए बीडा के लिए बजट आएगा, जिससे कि हम यहाँ पे बड़े लेवल पे, जैसे नोएडा पहले गांव हुआ करता, किस तरह से डेवलप हो गया और आज वहाँ पे विकास की झड़ी लगी हुई है, जगह नहीं है वहाँ पे। इसी तरह से बीडा आ गया है और झांसी में भी आसपास में बहुत बड़े उद्यम लगेंगे, बहुत बड़े रोजगार लगेंगे और आप देखेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार के साधन होंगे, क्योंकि जब कहीं भी किसी भी सिटी में अगर उद्यम लगते हैं तो वहाँ पे रोजगार की संभावनाएं अपार हो जाती हैं, और जब रोजगार की संभावनाएं होती हैं तो वहाँ पे आपका बेरोजगारी कम होती है और उसका डेवलपमेंट अवश्य होता है। चलिए और कुछ लोग हमारे साथ महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेंगे। आज का जो बजट, यूपी का बजट कैसा होगा, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, क्योंकि जो बजट अभी आ चुका है उसको देखते हुए लग रहा है यूपी का जो बजट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। और मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि जैसे कुछ महिलाएं हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं जैसे एमपी में लाडली बहना योजना चल रही है तो महिलाओं के खाते में पैसे आते हैं, तो दीदी अपने यहाँ क्यों नहीं आता है झांसी में महिलाओं के लिए? तो मैं विनती करूंगी, अनुरोध करूंगी, हो सकता है शायद हम लोगों को भी ऐसा लाभ मिले। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि यूपी की जो महिलाएं हैं उनको भी सरकार को कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिससे कुछ महिलाएं। यहाँ भी दीदी योजना चल रही है, दीदी वाला योजना चल रहा है। उसका लाभ तो किसी को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जानकारी ही नहीं है। ऑनलाइन आप जब भी सर्च करेंगे तो कोई भी खुल के नहीं आती वहाँ पे वेबसाइट, तो या तो लोगों को जानकारी है नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो मिडिल क्लास के लिए ना हो, नीचे लोगों के लिए, गरीबी लोगों के लिए। क्या उम्मीद लगाती हैं आप, जिस तरह की आज बजट आने वाला है तो उसमें कितना महंगाई, क्या सस्ती होनी चाहिए? मेरे ख्याल से महंगाई तो नहीं होगी, अगर कम नहीं होता है तो बढ़ोतरी भी नहीं होगी, इतनी तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं सरकार से। और बजट जो कि है कि बहुत अच्छा ही आना चाहिए और हम लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है खुशी का ही माहौल है, दिन पे दिन हम लोगों को खुश ही कर रही है सरकार। तो हाँ, तो जो बजट आएगा वो हम लोगों के हित में ही आएगा। धन्यवाद। चलिए, बजट इनके हित में आएगा। देख सकते हैं और भी महिला हमारे साथ। नाम क्या है आपका? शिवानी वर्मा। शिवानी जी, हाँ। बताइए कैसा बजट होना चाहिए जो आने वाला? बजट सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, जो महिलाओं की रसोई है, रसोई से शुरुआत होगी, तो रसोई के जो सामान हैं, दालें हैं जैसे और सब्जियां हैं, सभी तरह हम चाहेंगे कि वो सस्ता हो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। बस वो ये है कि सरकार से ये उम्मीद है कि वो बढ़िया अच्छा बजट पेश करेंगे। और जो अपने यहाँ योजनाएं चल रही हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है, ये योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं हैं, तो जानकारी तो है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं सरकार ऐसा कुछ नहीं दे रही है। बहुत सारे हमारे आसपास पड़ोस में लोग हैं, वो कहते हैं नहीं लड़कियों को ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन
सरकार कुछ इस तरीके का और काम करे कि जिससे हमारी जनता को जानकारी मिले। अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों के अंदर, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी योजनाएं चल रही, सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है, लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है। जब तक हम लोगों को सबको जानकारी नहीं होगी तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे सब लोग। तो सरकार से यही उम्मीद है कि बजट बहुत अच्छा पेश करेगी और अच्छा देख सकते हैं जो महिला हैं कि सरकार जो बजट आने वाला है तो किसानों के हित में और महिलाओं के हित में, तमाम युवाओं के हित में ये बजट की अनुमान लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन बे के साथ ऐसे जवाहर समाचार झांसी।